हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य से, जब उनको तकलीफ थी तुलसीकृत रामायण की चौपाई से, तो 4 बार बसपा से मंत्री थे, तब तो नहीं दिखाई दिया, तब तो मोतियाबिंद हुआ था। फिर जब सत्ता बसपा की जाते देखा, तब रामम शरणम गच्छामि। इन दिनों सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर आजमगढ़ दौरे पर हैं। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथों लिया। रामचरितमानस और नवरात्रि में रामायण के पाठ को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी धर्म मजहब को अपने अपने ढंग से मानने का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले इस बात से कभी तकलीफ नहीं हुई जब वो 4 बार बसपा के मंत्री रहे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, सभी धर्म मजहब को अपने अपने ढंग से मानने का, अपने अपने हिसाब से काम करने का प्राविधान बाबा साहब ने दिया है। अब उस हिसाब से अपना ये सरकार कर रही है। जब ये थे, जब इनको तकलीफ थी, जैसे शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य से, जब उनको तकलीफ थी तुलसीकृत रामायण की चौपाई से, तो 4 बार बसपा से मंत्री थे, तब तो नहीं दिखाई दिया, तब तो मोतियाबिंद हुआ था। फिर जब सत्ता बसपा की जाते देखा, तब रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और फिर उसी तुलसीकृत रामायण पर माला फूल अगरबत्ती चढ़ाने लगे, तुलसीकृत रामायण पढ़ने लगे, बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बने। तो 5 साल न महिलाओं का अपमान, न पिछड़ों का अपमान, न दलितों का अपमान। राजभर यही नहीं रुके, आगे कहा कि जब मौर्य को लगा कि भाजपा की सत्ता जा रही है, तो अखिलेशम शरणम गच्छामी हो गए। कि सत्ता हो सकता है जा रही है, सत्ता जाते देखा तो अखिलेशम शरणम गच्छामी कर दिए। वहाँ गए, चुनाव लड़े, लड़के लौट गए। 10 महीना चुपचाप मार के थे, अखिलेश की कृपा से MLC बन गए। तब बोलने लगे कि अब चौपाई गड़बड़ लिखी है। तो सत्ता से बेदखल होने के बाद इन लोगों को सबको दिखाई देता है, और सत्ता में रहते हुए ये पिछड़े दलित के हित की। राजभर ने न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर बल्कि अखिलेश पर भी करारा हमला किया। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री करने का कानून, घरेलू बिजली का बिल माफ करने का कानून। भाई दिल्ली ने 300 यूनिट माफ किया, कहाँ से किया? घर से तो किया नहीं। पंजाब ने 300 यूनिट बिजली गरीबों का माफ किया, तो कहाँ से किया? प्रदेश के खजाने से न कर रहे हैं। तो आप जब CM थे तो आपने इस काम को क्यों नहीं किया? तो ये जनता के हित के काम करने का टाइम आता है तो अपना हित करते हैं, और जनता का जब टाइम खत्म हो जाता है हित करने का, तब ये भीख मांगते हैं। अब भाजपा से भीख मांग रहे हैं कि जातिवार जनगणना करा दो। ये भीख क्यों मांग रहे हैं? राजा थे तो अब नहीं किए, अब भिखमंगा बन के भीख मांग रहे हैं। वहीं जब राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया, तो एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर राहुल गांधी को लेकर नरम दिखे। अगर इस बात को कह रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी बयान देश के खिलाफ रहा है, तो उसको क्यों नहीं सदन में वो लोग बोल रहे हैं? उस बात पे क्यों नहीं बखेड़ा कर रहे हैं? देखिए, ये नेता लोग हैं भैया, ये नेता बिरादरी ऐसी है, 2 मुहैया सांप लोग हैं। ये नेता कब का बोलेंगे, कब का करेंगे। हालांकि राजभर ने कांग्रेस से नजदीकियों को लेकर पत्ते नहीं खोले और समय का इंतजार करने को कहा। तो फिलहाल देखना होगा कि राजभर अपने पत्ते कब खोलते हैं।